अब मैं आग्रह करूंगा श्री तेजराज सिंह ठाकुर जी, श्री देवकी नंदन सिलावट जी, श्री राजेश साक्य जी, श्री खुर्शीद खान जी, श्री मोहिंदर लाल जी, श्री रामाशंकर शर्मा जी की टीम से इंट्रोडक्शन के लिए ग्राउंड पर जाएं। मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश कानूनगे सर को कि हमारे आज के अतिथियों को टीम को इंट्रोडक्शन के लिए लेके जाएं। मैं आग्रह करूंगा श्री कृपाल सिंह सलूजा सर से कि वो एक लव ऑफ टोकन के तौर पर, स्मृति चिन्ह के तौर पर श्री जसवीर विश्वास सर को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें।
सभी सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। A very warm welcome to all the viewers, and this is the final match between Services and Delhi. '49 सीनियर नेशनल मेंस का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है सर्विसेज वर्सेस दिल्ली के बीच, और इसी के साथ मैच का शुरुआत। अटैक इस वक्त सर्विसेज के पास। बॉल को रोटेट करते हुए यहाँ पे सर्विसेज टीम 9 मीटर मारने की कोशिश बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे यहाँ पे। दिल्ली टीम इस वक्त अपने अटैक पोजीशन पर। दर्शकों में काफ़ी उत्साह फाइनल मैच के लिए। बॉल को रोटेट कर लिए। बहुत ही शानदार गोल यहाँ पे सुमित द्वारा दिल्ली टीम के। सर्विसेज की टीम रुकी रही वहाँ पे, उन्हें लगा कि 9 मीटर का विसल बजेगा, बट नहीं, उन्हें एडवांटेज दिया गया और गोल। दिल्ली टीम इस वक्त बहुत ही बेहतरीन पास यहाँ पे, बहुत ही शानदार तरीके से गोल किया गया है प्लेयर नंबर 10 फ्रॉम सर्विसेज नसीब द्वारा। दिल्ली टीम एक बार फिर से अटैक पर।
बहुत ही पावरफुल शॉट था ये बॉल ऑफ द बार और मिस कर बैठे वहाँ पे, बॉल बाहर गया और इसी के साथ कीपर्स का सर्विसेज टीम एक बार फिर से अटैक पर बॉल को रोटेट करते हुए, प्लेयर नंबर 17 यहाँ पे क्रॉस जाते हुए 9 मीटर अटेम्प्ट और गोल में कन्वर्ट कर दिया है और अपनी टीम को एक गोल दिया है। दिल्ली टीम एक बार फिर से अटैक पर, बहुत ही शानदार डिफेंस वहाँ पे। बहुत ही शानदार डिफेंस वहाँ पे महेश उगिले द्वारा, प्लेयर नंबर 17 फ्रॉम सर्विसेज। बहुत ही शानदार तरीके से इस गोल सेव किया गया है सर्विसेज टीम के कीपर द्वारा नवीन। मौजूदा स्कोर यहाँ पे सर्विसेज 2 दिल्ली 1। अटैक इस वक्त सर्विसेज का। सर्विसेज ने सस्पेंस मारने की कोशिश, बहुत बेहतरीन सेव दिल्ली के कीपर द्वारा। दिल्ली टीम एक बार फिर से अटैक पर, दिल्ली टीम एक बार अटैक पर, लेकिन सर्विसेज का उतना ही शानदार डिफेंस रहा है वहाँ पे। एक वॉल बनाते हुए मैन टू मैन 9 मीटर स्टार्ट लिया गया दिल्ली द्वारा, बॉल को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे और एक बार फिर से शानदार डिफेंस महेश उगिले द्वारा, प्लेयर नंबर 17 फ्रॉम टीम सर्विसेज। दिल्ली टीम एक बार फिर से अटैक पर, बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे, बॉल टू बॉल शिफ्ट हो रहे हैं उनके सारे डिफेंस सर्विसेज के और बहुत ही लाजवाब शॉट वहाँ पे प्लेयर नंबर 8 फ्रॉम टीम दिल्ली।
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनल मैच हमारे सर्विसेज और दिल्ली के बीच में चल रहा है। अब 10 नंबर नसीब के पास बॉल है, सेंटर को पास दिया 45 को, सेंटर को, फिर सेंटर को पास दिया क्रॉस बनाते हुए, और ये 45 शॉट। काफ़ी अच्छा प्रयास किया सर्विसेज के खिलाड़ी ने, परंतु नाकामयाब हुए। डिफेंस की बारी सर्विसेज की, और दिल्ली का अटैक। काफ़ी अच्छा शॉट दिल्ली के खिलाड़ी दीपक का। पुनः बारी सर्विसेज की अटैक करने की, देखते हैं क्या करती है। काफ़ी अच्छा प्रयास और उम्दा डिफेंस करी है दिल्ली की टीम, सर्विसेज को बिल्कुल वहीं दीवार की तरह रोक रही है। दोनों निर्णायकों का बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ ये नाकामयाब हुए। पुनः सर्विसेज की टीम जाने नहीं दे रहे हैं किसी को अंदर। सर्विसेज के प्लेयर का टेम विंग को पास देते हुए नसीब का शॉट, लेकिन नसीब पुनः नाकामयाब। देखते हैं क्या होता है। दिल्ली की टीम काफ़ी भारी पड़ रही है सर्विसेज पर। पुनः प्रयास, लेकिन पुनः नाकामयाब। पाँच 4 का स्कोर चल रहा है, जिसमें सर्विसेज के 4 गोल है और सर्विसेज के 5 है, सॉरी, और दिल्ली के 4। पुनः प्रयास किया लेकिन नाकामयाब। दिल्ली ने काफ़ी लीड कवर कर ली है। अब मौका है बराबरी का। अगर दिल्ली ये कवर कर लेती है तो सर्विसेज के बराबर 5-5 हो जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं दिल्ली के। विनय के पास बॉल, विनय से 2 नंबर पर 3 नंबर सेंटर को पास दिया। देखते हैं सेंटर क्या करते हैं। सर्विसेज का काफ़ी उम्दा डिफेंस, प्रयास, अच्छा प्रयास, और ये बराबर। दिल्ली के पीपी के द्वारा शॉट लगाया गया, सर्विसेज की टीम रोकने में नाकामयाब। देखते हैं सर्विसेज लीड बढ़ा पाती है या नहीं। प्रयास अच्छा कर रही है सर्विसेज, अटेम्प्ट लिया और ये विंग को पास, नसीब कटिंग शॉट काफ़ी अच्छा मारा था परंतु नाकामयाब हुए। पुनः उनके शॉट में गलती हुई, कटिंग हुई। दोनों ही निर्णायक राष्ट्रीय निर्णायक हैं। फाइनल मुकाबला चल रहा है, दिल्ली वर्सेस सर्विसेज। देखते हैं दिल्ली क्या करती है। रोटेशन चलाते हुए पुनः प्रयास किया और ये निर्णायक का इशारा, पेनल्टी। खेल में थोड़ा सा विलंब होता है पेनल्टी के कारण, परंतु यह गलतियों पर मिलता है, जैसे कि प्लेयर की गलती होती है। काफ़ी अच्छा शॉट 2 नंबर के दिल्ली के प्लेयर का। बढ़त बनाते हुए दिल्ली 6 सर्विसेज 5। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। विंग को पास दिया, विंग ने कोशिश की, पीपी को पास दिया परंतु नाकामयाब। पुनः बढ़त बनाने के लिए दिल्ली के पास मौका है और दिल्ली के पुनः नाकामयाब। आठ नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, नसीम ने को अटेम्प्ट लिया और नाकामयाब। पुनः दिल्ली के प्लेयर पूरा फ्री होकर शॉट मारा और ये सक्सेस हुए दिल्ली के खिलाड़ी।
रमेश भैया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रमेश भैया सर्विसेज के कोच ने टाइम आउट लिया है। आधे घंटे का पहला हाफ, फिर पुनः आधे घंटे का मैच होगा जिसमें अभी फर्स्ट हाफ चल रहा है। देखते हैं कौन इस मुकाबले में विजय प्राप्त करता है। दोनों ही टीमें भारत की श्रेष्ठ टीमें हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है फाइनल मुकाबले में। फाइनल मैच का जो भी स्कोर चल रहा है, दिल्ली 7 सर्विसेज 5। दिल्ली का स्कोर है 7 और सर्विसेज का 5। काफ़ी अच्छी क्रॉसिंग करते हुए दोनों टीमें और प्रयास किया सेंटर ने और गोल। स्कोर होते हुए 6 और 7, एक का अंतर रह चुका है सर्विसेज के खिलाफ। पुनः प्रयास करना पड़ेगा दिल्ली को लीड बनाने के लिए, जोर लगाना होगा तभी लीड बढ़ा पाएगी दिल्ली। सेंटर ने प्रयास किया और 45 को पास दिया, सेंटर के पास पुनः बॉल, सेंटर ने विंग को पास किया और इंटरप्ट होते बॉल नाकामयाब हुए शॉट में। पुनः प्रयास दिल्ली का, देखते हैं क्या करती है दिल्ली। सेंटर को बॉल देते हुए सेंटर ने क्रॉसिंग की और दिल्ली ने बाहर मार दिया। काफ़ी अच्छा प्रयास सर्विसेज का रोकने में, हाथ से बॉल ली और डायरेक्ट शॉट मारने का प्रयास किया लेकिन गोलकीपर के हाथों में बॉल। पुनः सर्विसेज अटेम्प्ट करते हुए विंग को बॉल डाला और नसीब के पास बॉल, नसीब नाकामयाब हुए मारने में। दिल्ली के पास बॉल, दिल्ली ने फिर पुनः अपना शॉट मिस कर दिया। 2-3 कंटिन्यू मिस करते हुए दिल्ली को बढ़त बनाने के लिए ये गलतियां नहीं करनी है अगर बढ़त बनानी है सर्विसेज के खिलाफ। अब मैं करण चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं इमरोज खत्री जो कि काफ़ी अच्छे वाचक है। अब आगे का आपको निर्णय वो बताएंगे। इमरोज सर लीजिए। थैंक यू करण। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 49वीं सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का ये फाइनल और अंतिम मुकाबला सर्विसेज वर्सेस दिल्ली के मध्य चलता हुआ और यहाँ पर काफ़ी अभी तक का सबसे शानदार मैच देखने को मिलता हुआ यहाँ पर दर्शकों को। और यहाँ पर येलो कार्ड के रूप में खामियाजा भुगता है दिल्ली टीम ने और सर्विसेज अपने अटैक पर। और यहाँ उगली के हाथ में बॉल 17 नंबर, उन्होंने पास किया नसीब को और शानदार गोल 5 नंबर का। अब एक बार फिर दिल्ली अपने अटैकिंग पोजीशन पर। दिल्ली ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी बड़े बड़े उलटफेर किए हैं और उसी की बदौलत वो
इस फाइनल मुकाबले में सर्विसेज के मध्य खेलती हुई। और मैं आपसे भी दर्शकों को बता दूं कि पंजाब और सर्विसेज के क्वार्टर फाइनल मैच में उस मैच के हीरो थे जो सर्विसेज के कीपर हैं नवीन। वो इस टूर्नामेंट के बेस्ट कीपर में से के दावेदार, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और यहाँ पर चार्जिंग का इशारा अंपायर सरफराज का। एक बार फिर दिल्ली अपने अटैकिंग पोजीशन पर, सेंटर बैक से 45 से फिर 45, थोड़ा सा फंबल होता हुआ बॉल। अब बॉल दिल्ली के 13 नंबर जर्सी के हाथ में, और विंग को बॉल डाला है, 3 नंबर और निकले और काफी शानदार गोल, एक और गोल की बढ़त बनाता हुआ यहाँ पर दिल्ली। अभी तक के यहाँ पर हेवी पड़ता हुआ दिल्ली सर्विसेज टीम के ऊपर। मैं ESI स्पोर्ट्स के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार उन्हें पुनः बताना चाहता हूं कि ये 49वीं हैंडबॉल नेशनल चीफ का फाइनल मुकाबला चलता हुआ दिल्ली वर्सेस सर्विसेज के बीच। और इस वक्त स्कोर चल रहा है, दोनों ही टीमें 8-8 गोलों की बराबरी पर है। अभी तक का बहुत एकदम कसा हुआ मुकाबला जिसे कहा जाएगा, उस स्थिति में ये मैच चलता हुआ। दोनों ही टीम इस गोल्ड मेडल की दावेदारी करती हुई। देखना ये है कि 49वीं सीनियर हैंडबॉल मैन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट कौन सी टीम होती है। और एक बार फिर पेनल्टी का इशारा रेफरी सरफराज का, और येलो कार्ड दिया है यहाँ पर नंबर 13 सर्विसेज के। और यहाँ पर 7 मीटर लिया था दीपक अहलावत ने और उसे शानदार तरीके से कन्वर्ट किया। और इसी के साथ दिल्ली ने अपनी 1 गोल की बढ़त बनाई है इस मैच में। अब देखना यह है कि वो बढ़त कितनी देर तक वो दिल्ली टीम सर्विसेज के ऊपर बनाए रखती है। और देवेंद्र भुल्लर बॉल लेके चले, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस वहां पर दीपक अहलावत का। काफी शानदार मैच अब तक का, अभी तक के बहुत अच्छा देखने को मिला। और एक बार फिर 9 मीटर का इशारा रेफरी सरफराज का। एक बार फिर सर्विसेज अटैकिंग पोजीशन पे महेश उगली के पास बॉल देवेंद्र भुल्लर को दिया, वो उठ के मारना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस वहां पर दीपक अहलावत का। एक बार फिर 9 मीटर की विसिल के साथ मैच चालू होता हुआ और काफ़ी शानदार डिफेंस यहाँ पर। काफ़ी करण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी मैच का पहला हाफ चल रहा है और इस तरीके का मैच हमें देखने को मिला है, दोनों ही टीम कांटे की टक्कर जिसे बोलते हैं, बराबरी पे चलती हुई, 1 गोल आगे पीछे कभी बराबर। तो आपको क्या लगता है आप कि ये मैच किसकी झोली में जाएगा, कौन सी टीम में इसे आसानी से जीत पाएगी? जैसा कि इमरोज भैया, ये वर्ल्ड का सेकंड फास्ट गेम है, इसमें चुटकियों में बाजी पलट दी जाती है। अभी तक जो स्कोर चल रहा है इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते किसकी कितनी लीड हो जाए और कब कवर कर लें। काफ़ी अभी दिल्ली और सर्विसेज दोनों टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बस जो दम लगाना है दोनों टीमों को जीतने के लिए। जीत तो दोनों टीमों की होगी क्योंकि फाइनल मुकाबले में दोनों पहुंची है। तो इमरोज भैया, मुकाबले का तो अभी निर्णय नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी जल्दी हम इस मुकाबले को, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि निर्णय यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, मैं एक बार अपने और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हैंडबॉल वर्ल्ड का सेकंड फास्ट गेम है और यहाँ पर निर्णय सेकंडों में बदलते हुए नजर आते हैं। कब ये मैच किस करवट ले ले इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर मैच बड़ी कांटे की टक्कर में चलता हुआ
और बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला और एक बार रनिंग का इशारा दिया है यहाँ पर रेफरी सरफराज ने और अब बॉल फिर सर्विसेज के हाथों में। सर्विसेज के कोच विनोद कुछ ना कुछ रणनीतियां बनाते हुए और काफी शानदार बचाव गोलकीपर दिल्ली के अंकित द्वारा और ये काउंटर अटैक और शानदार गोल यहाँ पर दिल्ली के 7 नंबर जर्सी पहने नवदीप का। एक बार फिर मैं मोहम्मद इमरोज खत्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला जो कि इंदौर शहर के मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ये चलता हुआ और फाइनल मुकाबले का स्कोर यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को बता दूं 11-11 गोलों की बराबरी पर है दोनों ही टीमें। और शुरू से मैच अभी तक अपने को देखने को मिला है कि लगातार बराबरी पे चलता हुआ बहुत ही रोमांचक मुकाबला है ये। और यहाँ पर शानदार गोल हरिंदर सिंह का वहां पर अब जाके यहाँ पर सर्विसेज ने एक गोल की बढ़त ली है। अभी तक पूरे मुकाबले में सर्विसेज पीछे चल रही थी लेकिन अब जाकर यहाँ पर सर्विसेज ने एक गोल की बढ़त बनाई है दिल्ली टीम के ऊपर। और दिल्ली टीम अपने अटैकिंग पोजीशन पे और निकलकर मारना चाहते थे और पेनल्टी का इशारा यहाँ पर दिया है रेफरीज ने और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने हाथ में बॉल लिया है दीपक अहलावत ने और इंडिया के प्रसिद्ध कीपर अतुल उसको रोकेंगे। और काफ़ी शानदार कन्वर्सेशन यहाँ पर दीपक अहलावत का। अतुल जैसे करण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल जो पंजाब और सर्विसेज का मैच हुआ था उसमें एंड के 10 मिनटों में दोनों ही टीमों के कीपर सभी प्लेयरों पर भारी पड़े थे और यहाँ पर मुझे भी कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरा प्रेडिक्ट है कि यहाँ पर गोलकीपर दोनों ही टीम के दोनों ही एक दूसरे की टीमों पर भारी पड़ने वाले हैं। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? इमरोज जी, मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ, परंतु जिस प्रकार से एक हाथी जितना बड़ा होता है परंतु उसके जो 2 दांत होते हैं बड़े, उसी प्रकार से पूरी टीम के अंदर गोलकीपर होता है जो पूरी टीम का नेतृत्व करता है। अगर गोलकीपर अच्छा है तो आपकी टीम को कोई नहीं मात दे सकता। उसी प्रकार दिल सर्विसेज का जो कीपर है वो काफ़ी अहमियत रखता है सर्विसेज की टीम के लिए। बिल्कुल सहमत हूँ करण मैं आपकी बात से। और यहाँ पर टाइम आउट लिया है दिल्ली की टीम ने। मतलब अब यहाँ कुछ कमियाँ दिल्ली के कोच शिवाजी सिद्धू को यहाँ पर नज़र आई अपनी टीम में और उन्होंने टाइम आउट लिया है। और इस टाइम आउट तक के आपको सभी दर्शकों को मैं इस मैच का स्कोर बता दूं। यहाँ पर 2 गोलों की लीड ले चुकी है सर्विसेज की टीम जिसका स्कोर 14 है और 12 गोल दिल्ली 2 गोलों की बढ़त बनाया वहाँ पे सर्विसेज। उसी कारण यहाँ पर दिल्ली के कोच शिवाजी सिद्धू को ये टाइम आउट लेना पड़ा
ताकि अपने खिलाड़ियों को पास बुलाकर वो कुछ रणनीतियां बनाई है उन्होंने। अब देखना यह है कि इस टाइम आउट के बाद दिल्ली के डिफेंस और ऑफेंस में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। और इस मैच के निर्णायक सरफराज जो कि झारखंड से हैं और जितेंद्र उर्फ जीतू जो कि हरियाणा से है। उड़ीसा टीम के कोच मैनेजर मेरी आवाज सुन रहे हैं। एक बार फिर रेफरी की विसिल के साथ यह मैच शुरू होता हुआ और अच्छा मूव बनाते हुए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिफेंस देखने को मिला सर्विसेज की टीम के प्लेयरों से द्वारा। थोड़ा सा चेंज आता हुआ यहाँ पर सर्विसेज के सभी खिलाड़ियों के अंदर। काफ़ी अच्छा टेप करना और काफ़ी शानदार टेप किया है वहाँ पर हरेंद्र ने, बॉल को उठाया और यहाँ पर डबल। अच्छा टेप किया था लेकिन गलती भी खुद ही ने की, उनका साथ दे नहीं पाए कोई प्लेयर उनके पास जाकर, और जिसे डबल प्रॉपर नहीं कर पाए और डबल में रेफरी ने उसे पकड़ा और फाउल करार दिया। एक बार फिर दिल्ली अपने अटैकिंग पोजीशन पर और काफ़ी शानदार डिफेंस यहाँ पर हरेंद्र का। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक सुसज्जित खिलाड़ी और काफ़ी भयंकर डिफेंस। और यहाँ पर 2 मिनट का इशारा किया है यहाँ पर ऑफिशियल सरफराज ने, 18 नंबर को बाहर किया है यहाँ से। और जर्सी नंबर 10 लाला और दीपक ने निकल के मारा। नाइन मीटर का इशारा, पेनल्टी की मांग की थी दिल्ली के खिलाड़ियों ने, लेकिन नकारा उसको ऑफिशियल्स ने। और एक बार फिर वहां पे राइट विंग को बॉल डाला है और काफी शानदार बचाव गोलकीपर अतुल का। अतुल काफी बार इंडियन हैंडबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं और प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और काफी अच्छा मूव बनाया और शानदार गोल मारा है यहाँ पर सर्विसेज के 4 नंबर प्लेयर तरुण ने। और यहाँ पर स्कोर पहुंच चुका है 15-12। और एक और शानदार गोल यहाँ पर दिल्ली के 17 नंबर खिलाड़ी अंकित का। अब सर्विसेज अपने अटैकिंग पोजीशन पर, काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पर दिल्ली के डिफेंडर द्वारा। एक बार फिर और रेफरी का इशारा, यहाँ पर कुछ हरकत पकड़ी वहाँ पर दिल्ली के जर्सी नंबर 13 की और उन्हें एक वार्निंग प्रदान की येलो कार्ड के रूप में। और इस बार केयरिंग दी है रेफरी जितेंद्र ने। बॉल फिर दिल्ली के पक्ष में। यहाँ पर सर्विसेज का 1 मिनट 2 मिनट आउट हुआ है, इसी के कारण सर्विसेज टीम यहाँ पर 5 प्लेयरों के साथ खेलती हुई। और काफ़ी अच्छा पास और काफ़ी अच्छा फिनिश जिसे कहा जाएगा जर्सी नंबर 13 का। शानदार गोल रघु कुमार। एक बार फिर यहाँ पर दिल्ली के 17 नंबर
और यहाँ पर फिर एक बार पकड़ा है रेफरी ने और येलो कार्ड दिया है 15 नंबर को। जैसे कि आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि सर्विसेज टीम का डिफेंस काफ़ी एक अटैकिंग डिफेंस होता है और काफ़ी बॉडी टच गेम खेलती है वो सामने वाली टीमों से, जिसे तोड़ फोड़ डिफेंस कहा जाता है शुद्ध हिंदी भाषा में, उस तरीके का डिफेंस करती है। और एक बार फिर शानदार डिफेंस, एक बार फिर दिल्ली अपने अटैकिंग पोजीशन पर और दीपक अहलावत के बॉल और वो निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन काफ़ी अच्छा डिफेंस वहाँ पर। और अब इस मैच का आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर करण चौधरी आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर हाफ टाइम हो चुका है, इस मैच का मध्यांतर हो चुका है और मध्यांतर तक इस मैच का स्कोर है 13-16। यहाँ पर 3 गोल की बढ़त सर्विसेज के हाथ में है और अब 3 गोल पीछे चल रहा है यहाँ पर दिल्ली। फाइनल मैच के मध्यांतर के बाद स्कोर है सर्विसेज 16 और दिल्ली टीम 13। सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2020-21 का आज का फाइनल मैच सर्विसेज वर्सेस दिल्ली के बीच चलता हुआ मध्यांतर के बाद मैं अपने दर्शकों को इस मैच का रिप्ले देख जिस टीवी स्क्रीन पर चल रहा है आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही टीमों ने अपने मुंह बना के गोल मारे। दिल्ली के 8 नंबर का जंप शूट जो कि गोलकीपर के सीधे सर के ऊपर से मारा था और ये एक बार फिर सर्विसेज के विंग ने पूरा अपनी बॉडी को बेंड करके मारा था। एक बार फिर दीपक अहलावत का ये शॉट काफ़ी शानदार तरीके से मुंह बना के डॉजिंग करते हुए अंदर घुसकर मारा था। एक बार फिर उसी तरीके से दीपक ने गोल किया था और ये सर्विसेज की टीम का डिफेंस काफ़ी हल्का था उस वक्त। ये पेनल्टी दीपक ने कितनी आसानी से यहाँ पर नवीन को चौंकाया था, ये कितनी आसानी से लाला ने ये गोल किया था। ये पूरे इस मैच के दृश्य हैं जो आप सब दर्शकों को मैं फर्स्ट हाफ के दिखा रहा हूँ और ये पूरा वर्क जो है ये हमारी ESI स्पोर्ट्स की टीम आपको एक एक इस मैच के दृश्य के ऊपर नज़र रखकर आपको दिखाती है। ये पूरी ESI स्पोर्ट्स की टीम की मेहनत है। कितने शानदार मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट गेम है और उस सेकंड फास्टेस्ट गेम के इतने स्लो मोशंस आपको दृश्य देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अद्भुत। इस मैच का मध्यांतर हो चुका है और मध्यांतर तक सर्विसेज की टीम इस मैच में 3 गोलों की बढ़त बना चुकी है और हाफ टाइम तक इस मैच का स्कोर है 16 सर्विसेज और
13 दिल्ली। यहाँ पर 3 गोल की बढ़त है यहाँ सर्विसेज के पास। जल्दी मैं आपके साथ एक बार फिर जोड़ूंगा इस हाफ टाइम के बाद। धन्यवाद। Association, we welcome you again. Today we have gathered here for prize distribution ceremony and closing ceremony for 49 Senior Men's National Handball Championship organized by Madhya Pradesh Handball Association. On this special occasion, I would On this special occasion, I would like to welcome our chief guest for today, Sri Tejraj Singh, Mahasachiv, Tennis Federation of India. Today, our special guest, Sri Devikanandan Silawat, Superintendent of Central Excise Custom and ex-hockey player, Sri Rajesh Sak, DSO Riva, Sri Verma Ji Sai Observer, Sri Khurshid Khan, Convener Technical Committee HFI, Sri Sarvanand, Chairman Referee Board HFI, Sri Jasbir Bisla, Convener Referee Board HFI, Sri Shivaji Sindhu, National Coach HFI, Sri Ramashankar Sharma, Secretary Uttarakhand Handball Association, Sri Madhubhai Patel from Gujarat, Srimati Madhur Bhandarkar from ESI, Sri Dheeraj Kumar from Spartan, Sri Verma Ji SI Observation, Sai Observation. Observer, sorry. As per our tradition, we initiate our any program with facilitating our special guest present between us. So I would like to request Sri Prithpal Singh sir to facilitate Sri Tejraj Singh Thakur
General Secretary, Telecourt Federation of India. I requested all to please clap for him. Shri Devki Randan Silawat, Superintendent of Central Excise Custom. Shri Rajesh Sakhi, Shri Varmaji, Thai Observer, Shri Rajesh Sakhi, Diosoniva, Shri Khurshid Khan, Shri Sarvanand, Shri Madhubhai Patel, Shri Mohinder Lal, the national coach, Shri Dheeraj Kumar, represented Spartan, I would like to request Ms. Priya Patel to welcome Mrs. Madhu Bhandarkar, ma'am. Ms. Sonia Chahar, physiotherapist from Delhi. Thank you, sir. Welcome everyone. This is a current match going on between Delhi versus Punjab and the 49 Senior National Men's Championship between and the current score, and as you can see that Delhi versus Services is very crucial and very one of the best matches. So now Services team is in a lead, and here we have a guest at Senior National 49 Senior National Men's Championship handball, and Mr. Mohinder Pal, Chief National Coach, HFI. So we have a guest here, Mr. Mohinder Pal, Chief National Coach, HFI, Chief Coach, NIS Patiala. So a warm welcome to you, sir. As we can see that the current match is going between Delhi versus Services. So what do you think that who is about to, who will win this current match? If we know the history of handball in India, that dominating team is always Services. Earlier it was called Air Force. So their team is unite and having very good technical players. As compared to Services, Delhi team is not that much stronger, but they are playing well. But still, Services, the team is leading, and the team which commit more mistakes will be the loser. It is understood. So here both the teams are playing well, so they have good understanding. But Delhi goalkeeper is saving a lot of goals which are very open net, and he is having very good technical level of as a goalkeeper. Yes, I completely agree with you. As you are also a chief national coach from HFI and chief coach NIS Patiala. So what, according to you, that Delhi should make the plan and make the effort to, in order to be in this game? If we want to develop handball in our country, we have to go for more number of tournaments, as our federation is only organizing one national in a year, so which is not enough. There should be a club league
club culture we have to develop. We have to look into the to develop their motor abilities. We have to have conditioning experts. So still here we are lacking if we will compare with the Asian contingent, Asian teams. So we cannot reach up to their level. So we have to work hard, and every coach at the grassroots level do put some efforts to bring the level of their physical fitness very high. Later on we can think about to teach skills and combinations. Okay, but current, as you can see, that Delhi team, you know, they are lacking quite, you can say like 3 to 4 goals down. So what they should do in order to maintain their scores and to win this match? So in our game, because it's the second fastest game in the world, so if you are unable to score individually, then you have to go for group. If you are unable to do score in a group, you have to go for team combination. So here I am watching that every player is trying to put the ball into the goalpost at their own. So I really not happy with that no goal is scored with the help of their own teammate. So individually if you will play, it is impossible for us to play at the international level, because when they are habitual of converting the goal individually, so in abroad you will not find that much kind of defense that you can beat them. That's absolutely right. I completely agree with you, Mr. Mohinder Pal. And but there also you can see that it's quite very high, hot climate over here. But still, the players are giving their efforts. So what are you gonna say about that? No, we don't consider about the weathers, because we have a lot of time. We have 1 year. We have to practice in a day, in the evening. So when we play in the afternoon or 3 o'clock, there we have to make our player to come to the ground at 3 o'clock in the training schedule. So, but if you will work in play at 7 o'clock in the evening, here you will play in this 2 o'clock or 3 o'clock. It is very difficult. So every team which is good, plan accordingly. If you have to play in the morning, you have to training in the morning. If you have to play at the afternoon, you have to work in the afternoon. So climatic condition does not matter if you are fit. If you are good in technical and tactical, it's just no excuse. You have to play. I totally agree with you. No matter what, you have to play hard, play in the storm, and in order to win this match. So I really thank you, Mr. Mohinder Pal, for giving us such a valuable time of your. You are most welcome, sir. Thank you. Thank you very much. All right, and I would like to say one more thing, that the ESI team, they are making the efforts, you know, in order to stream this match and develop the games, handball, as well as all the university sports and national games in India. So, what are you going to say about that, sir? Really thankful to ESI, Madam Madhu Bandarkar also, and whole unit, those who are working day and night. But I will say, I request you to cover more number of tournaments. Now, parallel to this, one junior girls national championship is going to be held in Kanpur, but nobody is there. So you have to hire more number of cameras. You put more number of sporting staff to work one corner to another corner of the country. More number of matches, if the people will see, they will send their ward to play handball, and handball will develop in a good manner as at the international level the handball is played. Sure, we will gonna be doing such a great efforts, and with your advice, that is very much a valuable information. We'll gonna, you know, we'll just have a word with all the teammates and the crewmates. And one more thing, like if at your place, at your hometown, if there is any tournaments or any kind of championship, so will you gonna be inviting ESI team? Yeah, definitely. If you want to come, when the lockdown will be over, and I am working in the institute as a national chief coach, and we have 18 students, those who are going to be would-be coaches in the country. So you can come and you can have interview of them also. They will also tell how we can develop handball in our country. So you are most welcome to Patiala, where there is a handball. If you want my more services, so I will help day and night. You are most welcome. Okay, thank you so much. That's a very valuable time. Thank you, Mr. Mohinder Pal. And so now we have the current match going between Delhi versus Services. It's very one of the crucial match. So all the viewers, please do enjoy the match. Thank you.
एक बार फिर मैं मोहम्मद इमरोज़ खत्री सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह मैच एक बार फिर रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। अभी मैच का स्कोर है 19 और 20। यहाँ पर सर्विसेज टीम एक गोल की बढ़त बनाई हुई है और काफ़ी शानदार डिफेंस यहाँ पर लाला का। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिफेंस देखने को मिला दिल्ली के प्लेयर्स द्वारा। यहाँ पर बॉल है हरिंदर के हाथ में, हरिंदर से 18 नंबर। और एक बार फिर हरिंदर उठकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छा डिफेंस। यहाँ पर विंग को बॉल डाला है, विंग ने निकल के शॉट लिया और काफ़ी शानदार बचाव यहाँ पर दिल्ली के कीपर का। लगातार तीसरा बचाव देखने को मिला है यहाँ पर दिल्ली के कीपर अंकित का। काफ़ी शानदार गोलकीपर हैं वो अपनी टीम के। और यहाँ पर महेश उगली के हाथ में बॉल और शॉट लेना चाहते थे, 9 मीटर का इशारा रेफरी सरफराज द्वारा। और यहाँ पर दिल्ली टीम काफ़ी अच्छा वापस इस मैच में आती हुई है। 3 गोल से पीछे चल रही थी लेकिन काफ़ी शानदार डिफेंस और अटैक के बाद अब वो, और कीपिंग की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। यहाँ पर अंकित ने लगातार 3-4 शॉट रोक कर दिल्ली को वापस बराबरी की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पर 1 गोल से पीछे चलती हुई दिल्ली की टीम अगर ये कन्वर्ट करती है तो यहाँ पर 2 गोल सर्विसेज का उम्दा प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली का टीम है। देखते हैं दिल्ली की टीम क्या करती है, अटैक कर पाती है या नहीं। पुनः प्रयास किया था सेंटर ने बाहर से स्टैंडिंग मारते हुए पर नाकामयाब हुए। और महेश का शॉट और पेनल्टी का इशारा। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है दिल्ली और सर्विसेज के खिलाड़ी को येलो कार्ड। समझ चाहता हूं दिल्ली के खिलाड़ी को येलो कार्ड दिया है। अब पेनल्टी मारने के लिए सर्विसेज के 4 नंबर जो कि देखते हैं क्या करते हैं, ये पेनल्टी मार पाते हैं या नहीं। इमरोज बताएंगे आप हमें ये शॉट कन्वर्ट है या नहीं। इसका तो मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, जो होगा चंद सेकंडों में पता चलता है। जैसे कि आपको पता चल ही गया, शानदार कन्वर्सेशन और एक और गोल यहाँ पर सर्विसेज के खिलाड़ी का। और यहाँ पर 17 नंबर बॉल लेके चल रहे दिल्ली के। काफ़ी शानदार मूव बना के गोल किया उन्होंने। अब मैच यहाँ से फास्ट होता हुआ, काफ़ी तेज होता हुआ इस मैच। और ये जर्सी नंबर 15 बॉल लेके निकले विंग से, फिर एक बार फिर लाभ शॉट मारा, लगातार दूसरा लाभ शॉट मारा है यहाँ पर दिल्ली के कीपर को। काफ़ी शानदार मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे सभी ESI स्पोर्ट्स के दर्शकों को। और हर चीज़ की कमी बताते हुए यहाँ पर दिल्ली के कोच शिवाजी सिद्धू अपनी टीम को। और यहाँ पर लाला के हाथ में बॉल और 100% कन्वर्सेशन एक बार फिर। और फिर यहाँ पर सर्विसेज ने मैच को इतना तेज कर दिया है। और यहाँ पर रनिंग का इशारा जितेंद्र जीतू का। और काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ यह मैच धीरे धीरे इस मैच में एक गति सी आती जा रही है। जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे दोनों ही टीमें इस मैच को बहुत तेज़ी से खेल रही हैं। और स्कोर भी कुछ खासा लीड नहीं है। और एक पोल के बहुत ही काफ़ी ऊपर एक अटैक यहाँ पर मिस किया दिल्ली की टीम ने। अब बॉल एक बार फिर हर सर्विसेज के अटैकिंग पोजीशन पर, 9 मीटर का इशारा। और यहाँ पर ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है हमारे टेबल ऑफिशियल द्वारा। कुछ तकनीकी खराबी इस दिख रही है मुझे इस मैच में, और शायद रॉन्ग सब्स्टिट्यूशंस का कुछ इश्यूज है। और यहाँ पर 2 मिनट आउट हुआ है एक दिल्ली का प्लेयर। अब यहाँ पर 2 मिनट तक के
दिल्ली टीम को यहाँ पर अब 2 मिनट तक के एक प्लेयर कम से मैच खेलना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग सब्स्टिट्यूट के कारण ये 2 मिनट हुआ है। अब बॉल सर्विसेज के हाथ में, और काफ़ी अच्छा टेप किया है वहाँ पर 3 नंबर दिल्ली के, और शानदार शॉट एकदम झका के मारा है उन्होंने। बहुत शानदार शॉट यहाँ पर दिल्ली के 3 नंबर खिलाड़ी का, और इसी शॉट के साथ 22-22 बराबर हो चुका ये मैच। और पेनल्टी यहाँ पर और 2 मिनट यहाँ पर, एक और 2 मिनट जाता हुआ यहाँ पर दिल्ली टीम का। अब 5 खिलाड़ियों से अब ये मैच को खेलना पड़ेगा दिल्ली टीम को, क्योंकि उनके 2 प्लेयर अभी 2 मिनट हो चुके हैं। अब चार खिलाड़ियों को डिफेंस करना होगा, और सर्विसेज टीम के लिए ये एक सुनहरा मौका अपनी लीड को बढ़ाने का। जब तक 2 मैन उनके लेस हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन देखना ये है कि किस हद तक फ़ायदा उठा पाती है सर्विसेज की टीम इन 2 खिलाड़ियों का नहीं होने का। दिल्ली के 3 और 4 खिलाड़ी बॉल इसमें लगे हैं, और अब वो फास्ट ब्रेक पे गई है बॉल, और काफ़ी अच्छा बचाव यहाँ पर दिल्ली के 5 नंबर का, लेकिन कहाँ तक बचाएंगे। और गलती, एक और गलती, सर्विसेज टीम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है अभी तक के। और देखना ये है कि ये लीड अभी जो बरकरार है, और शॉट लिया वहाँ पर दीपक अहलावत ने, कीपर का हाथ टकराया और साइड थ्रो इन, ऑफिशियल्स का इशारा। 1 गोल की बढ़त है यहाँ पर सर्विसेज टीम की इस मैच में। और मेरे सभी ESI स्पोर्ट्स दर्शकों को बता दूं कि ये मैच का दूसरा हाफ चलता हुआ, जिसमें सर्विसेज का स्कोर 23 और दिल्ली का स्कोर 22 है। और रनिंग दी है यहाँ पर ऑफिशियल्स जितेंद्र ने। अब एक बार फिर बॉल सर्विसेज के हाथ में, और एक और शानदार गोल, और 2 गोल की बढ़त बना ली है यहाँ पर सर्विसेज टीम ने। और दिल्ली का एक खिलाड़ी आता हुआ अंदर, और दोनों खिलाड़ी 2 मिनट सब्स्टिट्यूट जो हुए थे वो आ चुके हैं। अब दोनों ही टीमों में बराबर के खिलाड़ी, और 2 गोल की लीड यहाँ पर सर्विसेज टीम की। दीपक अहलावत निकले, शॉट मारना चाहते थे, शॉट लिया, लेकिन 9 मीटर का इशारा ऑफिशियल सरफराज का। और बहुत ही स्पीड से निकले थे यहाँ पर जर्सी नंबर 6 दिल्ली के बिस्वाल, लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए पूरी तरीके से। काफ़ी अच्छा डिफेंस यहाँ पर सर्विसेज की टीम द्वारा। एक बार फिर दीपक अहलावत ने जर्सी नंबर 6 विश्वास को बॉल दिया, लेकिन 9 मीटर का इशारा यहाँ पर जितेंद्र द्वारा। एक बार फिर जर्सी नंबर 6, और ये पेनल्टी का इशारा 7 मीटर दिया है यहाँ पर ऑफिशियल सरफराज ने। अब उसे कन्वर्ट करने कौन आता है दिल्ली टीम से, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक के दीपक अहलावत ने सारी पेनल्टियाँ कन्वर्ट की हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार फिर दीपक अहलावत ने अपने हाथों में बॉल ली है, और कीपर हीरो नवीन, और जैसा कि मैंने बताया हीरो नवीन, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट कीपर हैं। पेनल्टी उड़ाई। अब देखिए, अभी तक के
सारी पेनल्टियां कन्वर्ट की थी दीपक अहलावत ने, लेकिन नवीन के आते ही वो वापस चुक गए और नवीन ने उसका फ़ायदा भी उठाया। और यही इसी कंडीशन में और एक बार फिर लॉब शॉट मारा है यहाँ पर जर्सी नंबर 5 सर्विसेज के भूषण। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली के कीपर अंकित को भाप लिया है, इसीलिए वो बार बार उन्हें लॉब शॉट मार रहे हैं। और एक बार लाला को बॉल मिला और दिल्ली ने एक और गोल किया, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज टीम बहुत ही तेज तर्रार स्पीड में ये मैच खेलती हुई। और ये महेश उगली का शॉट, लेकिन गोल पोस्ट के काफ़ी ऊपर। ओह, रॉन्ग पास, लेकिन वहाँ पर काफ़ी अच्छा पकड़ा और जर्सी नंबर 15 के पास बॉल और एक बार फिर सेव किया यहाँ पर अंकित ने। दोनों ही कीपरों की तारीफ करना पड़ेगी, लेकिन छोटी मोटी गलतियां बहुत हो रही हैं इस मैच में। दोनों ही टीमों से लगातार गलतियां हो रही हैं। दो गोल की बढ़त बनाया हुआ यहाँ पे सर्विसेज दिल्ली के ऊपर और काफ़ी अच्छा डिफेंस और गोल करार दिया। यहाँ पर 3 गोल की बढ़त बना ली है सर्विसेज टीम ने। और गोलकीपर को एक वार्निंग मिलती हुई और 2 मिनट आउट किया यहाँ पर दिल्ली के कीपर अंकित को रेफरी सरफराज ने। यहाँ पर दिल्ली के कीपर ने एग्रेसिव होकर बॉल को फेंका, उसी के कारण यहाँ पर हमारे ऑफिशियल सरफराज ने उन्हें 2 मिनट आउट किया। क्योंकि इस गेम में आप ज़्यादा गुस्से से नहीं खेल सकते और ना ही बॉल पर ना ही किसी खिलाड़ी के ऊपर गुस्सा उतार सकते हैं। उसका खामियाजा सीधे आपको 2 मिनट आउट के रूप में देना पड़ता है। और दीपक अहलावत से लाला से फिर दीपक अहलावत, लेकिन थोड़ी सी फंबल हुआ। मैच को थोड़ा सा स्लो करते हुए दीपक अहलावत अब और जंप शूट लेना चाहते थे, लेकिन वहीं सामने खड़े डिफेंडर ने उसे पकड़ा। जर्सी नंबर 15 के हाथ में बॉल और एक और शानदार बचाव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गए। यहाँ पर कीपर 12 नंबर अंदर आए दिल्ली के, उन्होंने भी शानदार बचाव किया है। और ऐसे काउंटर अटैक रोकना कीपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कीपर को अपनी दावेदारी साबित करने के लिए ऐसे शॉट रोकना पड़ते हैं। और एक बार फिर 7 मीटर का इशारा। अब देखना यह है कि दिल्ली के कीपर ये कब तक रोक पाते हैं। और इस मैच का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर करण चौधरी। वेलकम टू ऑल। देखिए, पेनल्टी पुनः से हो चुकी है और दिल्ली के प्लेयर का 9 मीटर लिया और देखते हैं हम क्या करती है दिल्ली। ललित के पास बॉल और सिंपल रोटेशन चलाते हुए दोनों ही टीमों का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन और दीवार की तरह डिफेंस जो कि बिल्कुल दमखम से दोनों टीमें आपस में भिड़ी हुई हैं। 3 मीटर लेते हुए और 17 नंबर ने पास मिस किया और सर्विसेज के हाथ में बॉल और अच्छा प्रयास सर्विसेज के 7 नंबर का, जो कि लीड बढ़ाते हुए सर्विसेज की टीम।
4 गोल की बढ़त सर्विसेज की हो चुकी है। अगर दिल्ली को ये मैच जीतना है तो उन्हें काफ़ी अथक प्रयास करना होगा जीतने के लिए। सेंटर के द्वारा कोशिश की गई परंतु पास मिस हुआ और सर्विसेज के प्लेयर का फुट हुआ। 4 गोलों की बढ़त करना है तो इन्हें स्पीड बढ़ानी होगी, परंतु अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दिल्ली की टीम की तरफ से। 9 पर 9, 9 पर 9। देखते हैं क्या करती है दिल्ली। पुनः 9 के बाद फाउल हुआ, दिल्ली ने मिस किया। अगर इस प्रकार से दिल्ली खेलती है तो सर्विसेज गोल्ड की दावेदार रहेगी। दम लगाना होगा दिल्ली को। सर्विसेज के सेंटर प्लेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए परंतु नाकामयाब। 9 मीटर का इशारा। सर्विसेज अटैकिंग टीम जो कि भूषण के द्वारा मिस किया गया पास और नाकामयाब हुए वह। दिल्ली को मौका मिला है लीड कवर करने का और ललित के द्वारा शॉट। 3 गोलों की बढ़त सर्विसेज के पास। 1 गोल कवर किया दिल्ली ने। दिल्ली को यह रोकना पड़ेगा अटैक। काफी अच्छा शॉट महेश उगली का। 4 गोलों की बढ़त पुनः हो चुकी है सर्विसेज की। दिल्ली के सेंटर का प्रयास था मारने का परंतु नाकामयाब हुए। बॉल जो कि स्पार्टन की बॉल से खेला जा रहा है। 49 सीनियर मैन नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। ESI इलाइट स्पोर्ट्स इंडिया जो कि ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड को ये आंखों देखा मैच का सीधा प्रसारण कर रही है। काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी को हम लाइव देखते हैं। दिल्ली का प्रयास शॉट के लिए परंतु नाकामयाब। काफ़ी प्रयास करना होगा दिल्ली को। विंग के द्वारा शॉट लिया गया और काफ़ी अच्छा शॉट दिल्ली के 5 नंबर द्वारा। 3 गोल की बढ़त है सर्विसेज की। डिफेंस रोकना होगा दिल्ली को अगर जीत हासिल करना है तो। सर्विसेज की टीम काफ़ी धीरे करती हुई मैच को। जैसा कि लीड है सर्विसेज के पास तो काफ़ी धीरे खेल रही है सर्विसेज। पुनः एक और बढ़त बनाई सर्विसेज ने। दिल्ली लगता नहीं है अगर इस प्रकार से दिल्ली खेलती रही तो बढ़त को रोक सकती है। 4 की बढ़त हो चुकी है और काफ़ी अच्छा पास दिया था परंतु पीपी के द्वारा मिस कर दिया गया गोल। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 से 5 अगर मारते हैं तो 3। देखते हैं कुछ नया करेगी सर्विसेज की टीम। अच्छा प्रयास लेकिन नाकामयाब है। कट दिल्ली के पास लीड कवर करने का मौका मिला है और ये विंग के द्वारा टीम लिया। काफ़ी सुंदर शॉट। पुनः एक और शॉट लीड कम करते हुए दिल्ली के खिलाड़ी। (29) सर्विसेज और 26 दिल्ली।
3 की लीड बची है दिल्ली पर और मिस हुआ। देखते हैं अब लीड कवर होती है या नहीं। काफ़ी अच्छा शॉट 2 नंबर के द्वारा और ये निर्णायक का इशारा पेनल्टी। 3 की बढ़त बना चुकी है सर्विसेज और अब मौका है दिल्ली के पास लीड कवर करने का। देखते हैं ये लीड कवर होती या नहीं। दिल्ली के 17 नंबर द्वारा पेनल्टी ली गई और शॉट मिस किया। मुझे नहीं लगता इस प्रकार से अगर खेलती रही दिल्ली तो गोल्ड को हासिल कर सकती है। काफ़ी अच्छी मौका था उनके पास गोल करने का परंतु नाकामयाब। 3 की लीड बरकरार है दिल्ली की, सॉरी सर्विसेज की। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 17 महेश उगली का शानदार शॉट कीपर के कानों के पास से। पेनल्टी। दूसरी बार पुनः लीड कवर करने का मौका मिला है दिल्ली के पास। देखते हैं अब ये लीड कवर कर पाते नहीं। मेरे साथ मेरे मित्र इमरोज खत्री जो कि आपको आगे का हल सुनाएंगे। धन्यवाद करण। और एक बार फिर दिल्ली के हाथ से एक और गोल होता हुआ। पेनल्टी सेव करी थी और उसी का रिबाउंड पकड़ के वहाँ पर दीपक ने उस शॉट को कवर किया और उस शॉट की बदौलत एक गोल की लीड कम हुई यहाँ पर दिल्ली के कांधों पे से। और टाइम आउट लिया गया यहाँ पर सर्विसेज के कोच विनोद साहब द्वारा। और यहाँ पर मैच का दूसरा टाइम आउट लिया है सर्विसेज के कोच ने। और हमारे दोनों ही निर्णायक मैदान के बीच में आपस में बात करते हुए सरफराज और जितेंद्र, और टाइम आउट चलता हुआ इस मैच का। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि इस मैच का दूसरा हाफ चलता हुआ। और मैं सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूं मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन को कि इस कोविड काल के अंदर भी उन्होंने इस टूर्नामेंट को इतनी अच्छी तरीके से आयोजित कराया है और जो कि अब पुनः अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। और इस मैच का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं ESI स्पोर्ट्स के ऊपर। उन 50वीं सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का यह फाइनल मुकाबला दिल्ली वर्सेस सर्विसेज के बीच जो कि अपने अंतिम चरण में चलता हुआ। यहाँ पर अभी सर्विसेज टीम इस मैच में लीड बनाई हुई है। रोटेशन चलाते हुए यहाँ पर सर्विसेज की टीम महेश उगली से जर्सी नंबर 18 वापस सेंटर को दिया। वहाँ पर महेश उगली को मिला और एक बार और निकल के मारना चाहते थे लेकिन पेनल्टी का इशारा वहाँ पर ऑफिशियल जितेंद्र द्वारा। और यहाँ पर स्कोर पहुँच चुका है सर्विसेज का 31 और दिल्ली का 27। 4 गोल की अजय बढ़त बनाया हुआ यहाँ पर सर्विसेज दिल्ली टीम के ऊपर। और ये 7 मीटर लिया है 4 नंबर ने और काफ़ी शानदार बचाव। उसका रिबाउंड लेने गए थे भूषण लेकिन नाकामयाब हुए। और यहाँ पर जितनी तारीफ मैं सर्विसेज टीम की कर रहा हूँ उसके साथ में दिल्ली के कीपर अंकित की भी करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी कीपिंग की है और इस मैच में भी अभी लगातार अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छे बड़े बचाव किए। और इसी के साथ ही इस टूर्नामेंट की फाइनल विसील और सर्विसेज 49वीं सीनियर नेशनल मेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का चैंपियन बनता हुआ यहाँ पर एक बार फिर सर्विसेज के नाम
और बहुत बहुत बधाई यहाँ पर सर्विसेज की सभी टीम के प्लेयर्स और कोचेस को। और वहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा दिल्ली के सभी खिलाड़ियों की जिन्होंने उस मैच को इतना अच्छे से खेला। बहुत ही अच्छा फाइनल मुकाबला देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए जश्न बनाती हुई सर्विसेज की टीम मैदान पर। और अब हम आपको लेकर चलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ, जो कि अब 49वीं नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी होना है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप सभी ने इस मैच को वॉचिंग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद इमरोज खत्री आप सभी दर्शकों से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। दोनों ही फाइनल की टीमें जो है स्टेज के सामने लाइनअप हो जाए।